चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 6,121 और 2 में है 6,131, 7,041 और 7,141, यानी कि इस तीनों को जोड़ के इस ऑप्शन में से क्या घटाएंगे तो 17,863 मिलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इस तीनों को जोड़ेंगे। कितना है 8,008, 8,088 और 8,808, 8,808 जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 16, 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8, 16, 8 का 24, यानी कि टोटल कितना होगा 24,904। 24,904 में से क्या घटाएंगे तो हम लोग को 17,863 मिलेगा। यानी कि इस ऑप्शन को नहीं घटाएंगे, डायरेक्ट हम लोग 17,863 को घटाएंगे तो जो अधिक नंबर है वो खुद निकल के चला आएगा। 17,863, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर 0 में से 6 नहीं जाएगा तो माइनस लेंगे, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, फिर इधर 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 7 नहीं जाएगा 1 हासिल लेंगे, 14 में से 7 जाएगा 7 और 1 में से 1 जाएगा तो 0, यानी कि इसमें से 7,041, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है 7,041 घटाएंगे तो हम लोग को कितना 17,863 मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50, बी में दिया है 0 और सी में दिया है 100 और डी में दिया है 25, यानी कि 50 में कोई पूर्ण संख्या जोड़ देंगे फिर वही संख्या 50 में से घटा देंगे तो प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो सबसे पहले इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग को मालूम नहीं है पूर्ण संख्या क्या है तो उसको मान सकते हैं x। जैसे 50 में हम लोग x जोड़ेंगे फिर वही संख्या यानी कि 50 में से x घटाएंगे, फिर दोनों संख्याओं का जोड़ने से इसका योग क्या होगा। तो x और x, एक प्लस में एक माइनस में क्या होगा 0 और 50 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसको दूसरा तरीका से ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि 50 में पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या वह होता है जो 0 से लेके अनलिमिटेड जाते रहता है लेकिन वह धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 50 में 1 जोड़ेंगे और कितना होगा 51 और फिर वही 50 में से घटाएंगे, 50 में से -1 करेंगे तो कितना होगा 49। अब इस दोनों को जोड़ने से कितना होगा 9 1 10, 10 का 0 इधर 5 4 9 1 10, यानी कि कितना होगा 100 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है और 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 28 घंटा 20 मिनट, बी में है 29 घंटा 35 मिनट, सी में है 29 घंटा 15 मिनट और डी में है 28 घंटा 25 मिनट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बोला है 30 मई को चलती है ना, तो सबसे पहले देखेंगे जो मई का महीना होता है कितना दिन का होता है, मई का महीना 31 दिन का होता है और इधर 23:40 यानी कि रात 11:40। तो क्या करेंगे 30 तारीख से लेके 31 तारीख रात 11:40 तक कितना होगा 24 घंटा और इधर 5:15 यानी कि 5 घंटा 15 मिनट और 11:40 से लेके 12 बजे तक कितना हुआ 20 मिनट। तीनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 5 3 5 4 9 और 2, यानी कि टोटल घंटा कितना होगा 29 घंटा 35 मिनट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 29 घंटा 35 मिनट, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी को पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा जाता है। बाल्टी में समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है तो मग की धारिता क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है क्या 225 ml, बी में है 250 ml, सी में है 275 ml और डी में है 320 ml। क्या है, एक बाल्टी में 16 लीटर पानी है और उसको एक मग द्वारा 50 बार में छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है तो मग की धारिता पूछा है।
तो यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे मग की धारिता क्या है 1 से, और कितना बार में निकलता है 50 बार में। तो x को छोटा वाला x लिखेंगे, x और कितना बार में 50 बार में, इक्वल टू कितना हुआ 16 लीटर। 16 लीटर। अभी क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए नंबर को साइड ले जाएंगे, x इक्वल टू 16 और इधर इंटू में है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में। और एक चीज देखेंगे, क्या हम लोग का ऑप्शन जो है ml में दिया है, तो लीटर में है तो इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से इंटू कर देंगे। अभी क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, उसके बाद क्या हुआ इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 5 से काटेंगे तो 5 × 15, एक बचा 5 दूना का 10 और एक जीरो का एक जीरो, और ml है तो ml, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर 320 ml। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक बच्चे ने 5 विषयों में से प्रत्येक में 75 अंक प्राप्त किए, बच्चे द्वारा प्राप्त अंकों की माध्यिका क्या है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 375, बी में है 15, सी में है 70 और डी में है 75। तो इसमें क्या करेंगे, इसका माध्यिका निकालेंगे। सबसे पहले क्या है, टोटल 5 विषय है और पांचों में कितना लिया है 75, 75 और 75, 75 और 75। टोटल विषय कितना है 5 है और पांचों में 75, 75, 75 लाए हैं। तो हम लोग माध्यिका निकालने के लिए क्या जानते हैं, माध्यिका निकालने के लिए दोनों तरफ से जो मिडिल में होगा वो उसका माध्यिका होगा, यानी कि इसका माध्यिका कितना होगा 75, और ऑप्शन डी में है 75, इसलिए राइट आंसर